भूतों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। वे हवा की तरह अदृश्य और पानी की तरह लचीले होते हैं। किसी भी शरीर में प्रवेश करके वे उसी का रूप ले लेते हैं, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या कोई और जीव। उनकी यह रहस्यमय शक्ति उन्हें डरावना और अप्रत्याशित बनाती है। वे न तो पूरी तरह जीवित हैं, न ही पूरी तरह मृत। वे उस दुनिया में रहते हैं जो हमारी और परलोक की सीमा के बीच है। ऐसी ही एक डरावनी और रोमांचक कहानी है भूतिया चिड़ियाघर की, जो मधुपुर जंगल के कटने और एक प्राचीन शापित खंडहर के चिड़ियाघर में बदलने से शुरू होती है। यह कहानी केवल भूतों की दहशत की नहीं, बल्कि इंसानी लालच और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के भयानक परिणामों की भी गवाही देती है। यह कहानी उस गलती की सजा है जो इंसानों ने जंगल को नष्ट करके और जानवरों को एक भूतिया खंडहर में कैद करके की। मधुपुर का जंगल कभी एक हरा भरा स्वर्ग था। विशाल बरगद, पीपल और नीम के पेड़ों की छांव में अनगिनत जीव जंतु बसते थे। शेर की दहाड़, चीतों की फुर्ती, हिरणों की उछल कूद और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से जंगल जीवंत रहता था। सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा देती थीं और रात में तारों भरा आकाश जंगल को एक रहस्यमय चमक देता था। लेकिन यह सब अब खत्म होने की कगार पर था। शहरों की बढ़ती आबादी और विकास की अंधी दौड़ ने मधुपुर जंगल को निशाना बना लिया। रिहायशी कॉलोनियां, ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को बेरहमी से काटा जाने लगा। बुलडोजरों की गड़गड़ाहट और आरी की चरचराहट ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। विशाल पेड़ एक एक करके धराशायी हो रहे थे। हिरण डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए और सांप अपनी बिल्लों में छिप गए। गांव वाले जो जंगल के पास बसे थे, बार बार चेतावनी दे रहे थे, यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं, आत्माओं का भी घर है। एक बूढ़ा गांव वाला फुसफुसाता। उसकी आंखों में डर था और उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता। उसने बताया कि जंगल में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी की सिसकारी, कभी किसी की हंसी और कभी किसी जानवर की दहाड़ जो किसी सामान्य जानवर की नहीं लगती। लेकिन प्रशासन ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। जंगल का एक बड़ा हिस्सा साफ हो चुका था। हरे भरे पेड़ों की जगह अब धूल और मलबे के ढेर थे। जंगल के जानवर बेघर हो गए थे। कुछ को पकड़ लिया गया, कुछ भाग गए और कुछ मलबे में दबकर मर गए। प्रशासन को अब इन बेघर जानवरों के लिए कुछ करना था। उन्होंने फैसला लिया कि एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा ताकि इन जानवरों को संरक्षित किया जा सके। लेकिन बजट की कमी और समय की तंगी के चलते उन्होंने एक अजीब और खतरनाक फैसला लिया। जंगल के पास मौजूद एक प्राचीन खंडहर को चिड़ियाघर में बदल दिया गया। यह खंडहर कोई साधारण इमारत नहीं थी। यह सदियों पुराना एक महल था जो कभी जमींदार रघुनाथ सिंह का निवास हुआ करता था। गांव वालों की कहानियों के मुताबिक रघुनाथ सिंह एक क्रूर और लालची जमींदार था। उसने न केवल स्थानीय लोगों पर अत्याचार किए, बल्कि जंगल के जानवरों का भी बेरहमी से शिकार किया। उसका शौक था जंगल में घूमना और हर उस जीव को मारना जो उसके सामने आ जाए। कहा जाता है कि एक रात जब वह जंगल में शिकार कर रहा था, एक रहस्यमय शक्ति ने उसे और उसके साथियों को अपने कब्जे में ले लिया। उस रात के बाद रघुनाथ सिंह कभी वापस नहीं लौटा। उसका महल खंडहर में बदल गया और गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा और उसके शिकार बने जानवरों की आत्माएं आज भी उस खंडहर में भटकती हैं। खंडहर की दीवारें जर्जर थीं, छतें टूटी फूटी थीं और हर कोने में अंधेरा बसता था। रात के समय खंडहर से अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, कभी किसी की चीख, कभी किसी की फुसफुसाहट और कभी हवा का ऐसा शोर जो किसी आत्मा की सिसकारी जैसा लगता था। गांव वाले इस खंडहर के पास जाने से डरते थे। बच्चे इसे भूतों का महल कहते थे और बड़े बूढ़े इसे शापित मानते थे। लेकिन प्रशासन ने इन कहानियों को नजरअंदाज किया और खंडहर को चिड़ियाघर में बदलने का काम शुरू कर दिया। पिंजरे बनाए गए, कृत्रिम तालाब खोदे गए और जानवरों के लिए बाड़े तैयार किए गए। जंगल से पकड़े गए सभी जानवर, शेर, भालू, हाथी, चीते, सांप और रंग बिरंगे पक्षी को इन पिंजरों में कैद कर दिया गया।
लेकिन जैसे ही जानवरों को खंडहर में लाया गया, कुछ अजीब होने लगा। जानवर अब वैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे जैसा वे जंगल में करते थे। शेर, जो पहले अपनी दहाड़ से जंगल को दहला देते थे, अब अपने पिंजरों में चुपचाप बैठे रहते। लेकिन उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी जो किसी को भी देखकर सिहरन पैदा कर देती थी। भालू, जो आमतौर पर शांत और सुस्त रहते थे, अब अपने पिंजरों की सलाखों को जोर जोर से खींचते और गुर्राते। सांप अपनी जीभ निकालकर हवा में अजीब सी फुसफुसाहट पैदा करते, मानो वे किसी से बात कर रहे हों। पक्षी अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाते कि उनके पिंजरे हिलने लगते। कर्मचारियों को डर लगने लगा। पिंजरे के पास जाते ही जानवर जोर जोर से चीखने, दहाड़ने या सिसकने लगते। एक कर्मचारी ने बताया कि उसने एक हिरण को अपने पिंजरे में इंसान की तरह सिर उठाकर घूरते देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी बच्चे की सिसकारी जैसी थी। रात के समय खंडहर का माहौल और डरावना हो जाता था। कर्मचारी बताते थे कि पिंजरों के पास से गुजरते वक्त उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था और उनके पीछे कोई फुसफुसाता था। एक गार्ड ने दावा किया कि उसने एक सांप को अपने पिंजरे से बाहर रेंगते देखा, लेकिन जब वह पास गया तो सांप धुंध में गायब हो गया। एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि उसने एक मोर को इंसान की तरह नाचते देखा और उसके पंखों में एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो किसी औरत के चेहरे जैसी थी। मामला गंभीर हो गया था। प्रशासन ने मशहूर पशु चिकित्सक डॉ. अखिलेश वर्मा को बुलाया, जो जंगली जानवरों की बीमारियों का विशेषज्ञ था। डॉ. अखिलेश ने अपने करियर में कई अजीब मामले देखे थे, लेकिन यह कुछ अलग था। उन्होंने हर जानवर की जांच शुरू की। खून के नमूने लिए गए, उनके शरीर का तापमान मापा गया और उनके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन किया गया। उन्होंने हर संभव टेस्ट किया, वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या किसी तरह के जहर की जांच। लेकिन हैरानी की बात थी कि सभी टेस्ट सामान्य आए। न कोई इन्फेक्शन, न कोई बीमारी, न कोई शारीरिक असामान्यता। फिर भी जानवरों का व्यवहार दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। एक रात जब डॉ. अखिलेश एक भालू के पिंजरे के पास खड़े थे, भालू ने अचानक अपने पंजे से सलाखों को पकड़ा और इंसान की तरह सिर उठाकर उन्हें घूरा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी इंसान की सिसकारी जैसी थी। डॉ. अखिलेश के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह व्यवहार विज्ञान से परे है। ये जानवर बीमार नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। डॉ. अखिलेश ने प्रशासन को सुझाव दिया कि चिड़ियाघर को तुरंत बंद कर देना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी नजर में यह सिर्फ जानवरों का तनाव था जो जंगल से खंडहर में आने की वजह से हुआ था, लेकिन गांव वाले कुछ और ही कह रहे थे। ये जानवर नहीं, इनमें भूत सवार हैं, एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में डर था और उसने चेतावनी दी, अगर इन्हें यहीं रखा तो ये खंडहर तुम्हें और तुम्हारे शहर को निगल लेगा। चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोलने की योजना थी। प्रशासन ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे और शहर वाले उत्साहित थे। बच्चों में खासा जोश था और स्कूलों ने चिड़ियाघर की सैर के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जानवरों की हालत देखकर प्रशासन को यह फैसला टालना पड़ा। शेर अब अपने पिंजरों में चुप नहीं बैठते थे। वे सलाखों को चाटते और अजीब सी आवाजें निकालते। हाथी अपनी सूंड से पिंजरों की दीवारों पर टक्कर मारते और सांप अपने पिंजरों में इंसानों की तरह सिर उठाकर बैठे रहते। पक्षियों की चहचहाहट अब मधुर नहीं बल्कि डरावनी लगती थी, मानो वे किसी का नाम पुकार रहे हों। प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। कर्मचारी डर के मारे नौकरी छोड़ने लगे। कुछ ने बताया कि रात में खंडहर की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देती थीं, जो कभी इंसान की तरह तो कभी जानवर की तरह हिलती थीं। एक कर्मचारी ने दावा किया कि उसने एक शेर को अपने पिंजरे से बाहर खड़े देखा, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो शेर गायब था। प्रशासन को अब शक होने लगा था कि जंगल को काटकर और खंडहर को चिड़ियाघर बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि वे कोई ठोस कदम उठाते, एक भयानक रात ने सब कुछ बदल दिया। वह रात थी
जब आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ने खंडहर को और डरावना बना दिया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और खंडहर की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं। कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। अचानक खंडहर में हलचल शुरू हुई। सारे जानवर, शेर, भालू, हाथी, सांप और पक्षी एक साथ उग्र हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनकी चीखें खंडहर की दीवारों में गूंजने लगीं। पिंजरों की सलाखें हिलने लगीं और कर्मचारी डर के मारे भागने लगे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जानवरों ने अपनी सारी ताकत से पिंजरों और खंडहर की दीवारों पर धक्के मारने शुरू कर दिए। शेर ने अपनी दहाड़ के साथ सलाखों को तोड़ दिया। भालू ने अपने पंजों से पिंजरे की दीवारें उखाड़ दी। हाथी ने अपनी सूंड से तालाब की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। सांप अपने पिंजरों से रेंगकर बाहर निकल आए और पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गए। सदियों पुरानी जर्जर दीवारें इस हमले को सहन न कर सकीं और एक एक करके ढहने लगीं। जैसे ही खंडहर की मुख्य दीवार गिरी, सारे जानवर आजाद हो गए। लेकिन ये जानवर अब सामान्य नहीं थे। उनकी हरकतें इंसानों जैसी थीं। शेर 2 पैरों पर खड़े होकर गुर्राते थे। भालू अपनी आंखों से इंसानों की तरह घूरते थे। सांप जमीन पर रेंगने की बजाय हवा में तैरते हुए दिख रहे थे। पक्षियों की चीखें अब किसी इंसान की सिसकारी जैसी थीं। वे खंडहर से निकलकर सीधे पास की रिहायशी कॉलोनियों की ओर दौड़ पड़े। रात के सन्नाटे में उनकी दहाड़ें और चीखें गूंज रही थीं और जो भी उनके रास्ते में आया वह उनके गुस्से का शिकार बन गया। चिड़ियाघर खाली हो चुका था और शहर की सड़कों पर जानवरों ने मौत का तांडव मचा दिया। रिहायशी कॉलोनियां, जो कभी बच्चों की हंसी और परिवारों की चहल पहल से गूंजती थीं, अब चीखों और दहशत से भर गई थीं। हाथी अपनी विशाल सूंड से गाड़ियों को पलट रहे थे। एक हाथी ने एक बस को अपनी सूंड से उठाकर सड़क पर पटक दिया और बस के परखच्चे उड़ गए। शेर और चीते सड़कों पर दौड़ रहे थे और जो भी उनके सामने आता उसे वे अपने पंजों से चीर डालते। एक शेर ने एक मोटरसाइकिल सवार को अपने पंजों से पकड़ लिया और उसे सड़क पर घसीटते हुए ले गया। सांप घरों की खिड़कियों और दरवाजों से रेंगकर अंदर घुस रहे थे और उनकी फुसफुसाहट से लोग दहशत में थे। पक्षी आसमान में उड़ते हुए अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, मानो वे किसी अनदेखी शक्ति का संदेश दे रहे हों। सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन कुछ लोग जो रात में बाहर थे, उनके लिए यह रात कयामत बन गई। एक औरत ने बताया कि उसने एक चीते को अपनी गली में देखा, लेकिन उसकी आंखें इंसान की तरह थीं और वह हंस रहा था। एक बच्चे ने अपनी मां को बताया कि उसने एक सांप को अपनी खिड़की पर देखा जो उसका नाम पुकार रहा था। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, ये जानवर पागल हो गए हैं, जंगल काटने की सजा मिल रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह पागलपन नहीं, बल्कि भूतियां आत्माओं का कहर था। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू किया जाए। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन यह भी बेकार साबित हुआ। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन जानवर अब घरों की दीवारें तोड़ने लगे थे। एक हाथी ने एक घर की दीवार को अपनी सूंड से ध्वस्त कर दिया और उस घर में रहने वाले लोग चीखते हुए बाहर भागे। एक शेर ने एक स्कूल की बाउंड्री तोड़ दी और खेल के मैदान में घुस गया। सांप नालियों और पाइपों के रास्ते घरों में घुस रहे थे। पक्षी बिजली के तारों पर बैठकर अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और उनकी छायाएं दीवारों पर इंसानों जैसी दिख रही थीं। कानून में इंसानों की जान को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए प्रशासन ने मजबूरी में जानवरों को मारने का आदेश जारी कर दिया। आर्मी की टीमें टैंकों और हथियारों के साथ शहर में उतर आईं। हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया ताकि जानवरों को ट्रैक किया जा सके। लेकिन ये जानवर सामान्य नहीं थे। उनकी ताकत और बेखौफी किसी को हैरान कर रही थी। एक हाथी ने अपनी सूंड से एक टैंक को उठाकर पटक दिया और उसकी टक्कर से टैंक के परखच्चे उड़ गए। शेर और चीते गोलियों से बेपरवाह होकर सैनिकों पर झपट रहे थे। एक चीता इतनी तेजी से दौड़ा कि उसने एक सैनिक को पकड़ लिया और उसे पेड़ पर लटका दिया।
सांप इतनी तेजी से रेंग रहे थे कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। इसी बीच एक विशालकाय बाज ने ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। उसकी चोंच और पंजों ने हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को क्षतिग्रस्त कर दिया और हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। वह घने जंगल में जा गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग मारे गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पास के गांवों में भी सुनाई दी। जंगल में आग लग गई और धुएं के गुब्बार ने आसमान को ढक लिया। शहर में मौत का साया मंडरा रहा था। लोग घरों में छिप रहे थे, कुछ पेड़ों पर चढ़ गए तो कुछ पहाड़ों की ओर भागे। लेकिन भूतिया जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा था। आर्मी की गोलियों से एक शेर मर गया। उसे अनुसंधान केंद्र लाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि जानवरों का यह व्यवहार क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों ने शेर के शरीर की बारीकी से जांच शुरू की। खून के नमूने, ऊतक और मस्तिष्क की जांच की गई। कई दिनों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि शेर के मानसिक हार्मोन्स में असामान्य बदलाव हुए थे। ये बदलाव हाल ही में हुए थे और इनका कोई शारीरिक कारण नहीं था। वैज्ञानिकों को शक हुआ कि इसका जवाब खंडहर में ही मिलेगा। एक वैज्ञानिक दल अपने आधुनिक उपकरणों के साथ खंडहर में पहुंचा। खंडहर अब और भी डरावना लग रहा था। ढही हुई दीवारों पर अजीब से निशान थे जो किसी जानवर के पंजों जैसे नहीं बल्कि इंसानी हाथों जैसे लग रहे थे। वैज्ञानिकों ने हर कोने की जांच शुरू की। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, थर्मल इमेजिंग और अलौकिक ऊर्जा को मापने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया। उनके उपकरणों पर अजीब सी फ्रीक्वेंसी दिखाई देने लगी जो सामान्य नहीं थी। कुछ डिवाइस ने ऐसी ऊर्जा पकड़ी जो विज्ञान के दायरे से बाहर थी। एक वैज्ञानिक ने अपने डिवाइस पर एक धुंधली आकृति देखी जो दीवार पर दिख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे गायब हो गई। वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि खंडहर में भूतियां आत्माएं मौजूद हैं और इन्हीं आत्माओं ने जानवरों के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और बताया, ये जानवर नहीं, इनके अंदर की आत्माएं आतंक मचा रही हैं। हमें जानवरों को बचाने के लिए इन आत्माओं को बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये शहर श्मशान बन जाएगा। प्रशासन हैरान था। वे विज्ञान पर यकीन करते थे, लेकिन अब उनके सामने कोई और रास्ता नहीं था। जानवरों को काबू करने के लिए एक स्पेशल कमांडो टीम बनाई गई। उन्हें खास बुलेट गन इंजेक्शन दिए गए जो जानवरों को बेहोश कर सकते थे। कमांडो ने रात दिन मेहनत की। उन्होंने शहर की गलियों, जंगल के किनारों और रिहायशी कॉलोनियों में जानवरों को ट्रैक किया। एक एक करके कई जानवरों को काबू में किया गया। एक शेर को बेहोश करने के लिए कमांडो को 3 इंजेक्शन लगाने पड़े क्योंकि वह बार बार उठकर दहाड़ रहा था। एक हाथी को काबू करने के लिए पूरी टीम को घंटों मेहनत करनी पड़ी। सांपों को पकड़ना सबसे मुश्किल था क्योंकि वे दीवारों और पाइपों में छिप जाते थे। पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए, लेकिन कई पक्षी जाल तोड़कर भाग गए। कुछ जानवर इतने उग्र थे कि उन्हें मारना पड़ा। एक चीते ने एक कमांडो पर हमला कर दिया और मजबूरी में उसे गोली मारनी पड़ी। एक भालू ने एक गली में इतना आतंक मचाया कि उसे रोकने का कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन जितने जानवरों को बचाया जा सका उन्हें अनुसंधान केंद्र लाया गया। वहां वैज्ञानिकों ने उनके मानसिक हार्मोन्स को ठीक करने के लिए न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया बेहद जटिल थी। वैज्ञानिकों ने हर जानवर के दिमाग में मौजूद असामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने विशेष दवाइयों और इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जानवरों की हालत में सुधार होने लगा। उनकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई और वे धीरे धीरे सामान्य व्यवहार करने लगे। शेर फिर से अपनी दहाड़ में लौट आए, भालू अपनी सुस्ती में और पक्षी अपनी चहचहाहट में। लेकिन वैज्ञानिकों को एक बात समझ में आ चुकी थी, यह सब खंडहर की भूतियां आत्माओं की वजह से हुआ था। प्रशासन ने फैसला लिया कि भूतिया चिड़ियाघर को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देना होगा। भारी मशीनों की मदद से खंडहर की हर दीवार को तोड़ दिया गया।
बुलडोजरों ने जर्जर दीवारों को मलबे में बदल दिया और खंडहर का नामो निशान मिट गया। जंगल को फिर से हरा भरा करने की योजना बनाई गई। वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में जंगल और ऐसी रहस्यमय जगहों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। इस घटना ने मधुपुर के लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया। भूत सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गांव वाले आज भी उस रात को याद करते हैं जब भूतिया जानवरों ने शहर में आतंक मचाया था। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में अब भी कुछ आत्माएं भटकती हैं और रात के समय उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ का दावा है कि उन्होंने जंगल के किनारे पर जानवरों की छायाएं देखीं जो इंसानों की तरह चलती थीं। लेकिन भूतिया चिड़ियाघर का आतंक अब खत्म हो चुका था और इसके साथ ही यह डरावनी कहानी भी समाप्त हो गई।